13-14 साल के ये नगर पंचायत गुजर रहा है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ खेत का पानी का व्यवस्था करना था इस सरकार को। हम किसान हैं, हम खेतीहर हैं, हम खेत में मेहनत करते हैं। हम कल कारखाना और फैक्ट्री के मिस्त्री और कारीगर नहीं है, हम खेत के कारीगर हैं। हम खेत में एक से एक अन्न उपजाते हैं, जो कि ये जो है ये समाज अन्नदाता है। इनको ये अन्नदाता ऐसे अन्नदाता हैं कि पूरे दुनिया के जीव को पेट भरते हैं। ये समाज, ये खेतीहर मजदूर किसान पूरे दुनिया का पेट भरता है। और यही मजदूर और किसान जो है सुई से लेकर के देहात तक निर्माण करता है और इस देश और दुनिया को सजाता है, यही समाज है। लेकिन यही समाज को आज दुर्भाग्य है कि हम ही जो है इस सरकार बनाते हैं, लेकिन इस समाज को आज शुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। और 76 साल की आजादी हम पार कर रहे हैं। 1947 में जो बच्चा जन्म लिया होगा आज अंतिम पड़ाव में होगा या गुजर गया होगा इस दुनिया से। और आज हमारे यहाँ खेत का पानी का व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, पीने का शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं हुआ। और आज हम नगर पंचायत मझिया में रहते हैं। एक समस्या। दूसरा समस्या है कि हम लोग खेतिहर हैं, किसी के पास 5 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है और हमको नगर पंचायत में डालकर मझियाओ और हमको जो है ग्रामीण के सुख सुविधा से, ग्रामीण के जो प्रावधान है, सुविधा है सरकार के यहाँ, उससे वंचित करके और हमारे खेत को बंजर किया जा रहा है। और हम जो है खेतिहर है, मजदूर है, किसान है, हम पर इतना ने होल्डिंग टैक्स लाद दिया गया कि हमारे किसान और मजदूर जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वो यहाँ से जमीन बेच करके बाहर जाने पर विवश हो रहे हैं। सलाह कर रहे हैं गांव भर में कि हमारा गुजर अब यहाँ नहीं होगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हमारे पास कौन सा स्रोत है, कौन सा माध्यम है कि हम होल्डिंग टैक्स जो है भर पाएंगे। और यहाँ दोहरा होल्डिंग टैक्स, एक तरह ग्रामीण के जिस तरह से खेत का मलगुजारी, वो भी मलगुजारी यहाँ जारी है और अलग से होल्डिंग टैक्स। पाका का मकान का अलगे, काचा मकान का अलगे और जमीन का अलगे। ये होल्डिंग टैक्स जो झाड़ू लगता है सड़क पर उसका टैक्स, जबकि हमारे यहाँ खूब हमारे यहाँ माताएं बहने भोरे से उठ के झाड़ू लगा करके साफ कर देती है, लेकिन उसका भी टैक्स। यहाँ पानी का टैक्स, यहाँ बिजली का टैक्स, 7-8 तरह के यहाँ टैक्स है। और वो टैक्स से ही समाज दबा जा रहा है। मुंह नहीं खोल रहे हैं लोग, सलाह गांव भर में कर रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। भैया मेरे, मुंह खोलना पड़ेगा। ये देश लड़ाई के बदौलत मिला है। जब यहाँ महापुरुषों ने अंग्रेजों से 2-2 हाथ किया है, सीने पर गोली खाया है, अपना गर्दन जो है फांसी में लटकाया है, तब हम लोगों को ये देश में आजादी मिली है। आज उस आजादी को मत भूलिए। आज फिर से हमारे देश पर संकट है। आज हमारे बीच से पानी का दोहन, हमारे बीच से बालू का दोहन, जंगल का दोहन। आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग महापुरुष, यहाँ बिरसा मुंडा का नाम, नीलंबर पीतम्बर का नाम झारखंड में बड़े स्तर पर सिद्धू कांधू का नाम लिया जाता है। आप सभी लोग उनका इतिहास जानते हैं कि बिरसा मुंडा 7वां तक पढ़ाई था, कोई पढ़ल लिखल ज्यादा नहीं, 7वां तक। नीलंबर पीतम्बर ठेपाधारी, सिद्धू कांधू ठेपाधारी, चांद भैरव फूलो झानो सब ठेपाधारी, शेख भिखारी ठेपाधारी। ये सब अनपढ़ लोग, लेकिन उन लोग समझ गया कि हमारा क्या शोषण हो रहा है। लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग विद्वान हैं। यहाँ आज हर गांव में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, प्रोफेसर सब लोग हैं। लेकिन हम लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे जो बिरसा मुंडा और नीलंबर पीतम्बर सोच रहे थे। उन्होंने
5 चीज के लिए लड़ाई लड़ा। आज इतिहास है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जल जंगल जमीन का उन्होंने लड़ाई लड़ा था, लेकिन नहीं, इसमें 2 चीज और है। उन लोगों ने जा से जंगल, जा से जानवर, जा से जनता, जा से जल और एक और कुछ जा से जमीन, ये 5 चीज के लिए उन लोगों ने अपना जान यहाँ से गंवाया, हम लोगों को यहाँ आजादी दिलाया। और आज 5 चीज पर संकट है। हम जंगल में आज जो यहाँ साइंस के जो स्टूडेंट होंगे और जो साइंस का पढ़ाई करते होंगे, उनको बेहतर जानकारी होगा कि जानवर से मुझे क्या लाभ मिलता है। जंगल में अगर जानवर रहता था तो उससे हमारा क्या लाभ था, ये साइंस के लोग जानते हैं। कि गांव में पहले देखते थे जमींदार या सुखी संपन्न साहूकार लोग गांव में घोड़ा रखा करते थे। आज बड़े बुजुर्ग लोगों से मिलने पर, चर्चा करने पर पता चलता है कि जिस गांव में घोड़ा होता था उस गांव में मलेरिया और कलरा नहीं होता था। उस घोड़ा में ये खूबी था, उसके गंध से यहाँ बैक्टीरिया नामक कीड़ा मर रहे थे, जो बीमारी नहीं हो रहा था। आज घोड़ा नहीं है गांव में। आज बहुत सा जानवर, बहुत सा पंछी गायब हो गए, जिसका नतीजा है कि हमारे बीच में बीमारी उत्पन्न, तरह तरह के बीमारी आ रहा है। इसका कारण है। तो साथियों, इस सब चीज आदमी के जीवन जीविका के लिए, आदमी के लिए जानवर, आदमी के लिए